हेलो फ्रेंड, मैं कल्पना सिंह चौहान। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ इराविन गॉफमैन नाटकीय पद्धति शास्त्र के बारे में। नाटकीय पद्धति शास्त्र के बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसमें इराविन गॉफमैन को इसका जनक माना जाता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के साथ जिन विद्वानों के नाम जुड़े हुए हैं उनमें इराविन गॉफमैन का प्रमुख अवधारणा दी गई है। इनके दृष्टिकोण को नाटकीय पद्धति शास्त्र, अभिनय शास्त्र भी कहा जाता है, जिसको ड्रामेटिकल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। गॉफमैन ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें से कुछ स्पेशल हैं, मैं आपको बताती हूँ। पहला है द प्रेजेंटेशन ऑफ द सेल्फ एवरीडे लाइफ 1959 में। दूसरा है इंट्रैक्शन रिचुअल 1967, फ्रेम एनालिसिस एंड एसे ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सप्रेस 1974 में। और फिर है एंड्यूज़म, ये 1961 में। गॉफमैन की पुस्तक में उन्होंने बताया है, जो उनकी मेन पुस्तक है इम्प्रेस मैनेजमेंट के अध्ययन को नाटकीय शास्त्र कहा है। अब आपको मैं एक्सप्लेन करूं नाटकीय शास्त्र मतलब हम कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का अपना रोल अदा करते हैं। क्या करते हैं? रोल अदा करते हैं, नाटक करते हैं। किसी न किसी प्रकार से हम जो है अभिनय शास्त्र दर्शन अपना देते हैं। जैसे कि बताया है, नाटकीय दृष्टिकोण में मूल शब्द कार्य मतलब कार्य जो करते हैं, एक्ट, जिससे संबंधित विचार निकलते हैं। कार्य के लिए कर्ता, एजेंट, जो कार्य करता उसको कर्ता बोलते हैं, की आवश्यकता होती। कर्ता द्वारा कार्य करने हेतु को घटना स्थल सेंस होना चाहिए। घटना स्थल के कर्ता कार्य करने के लिए कुछ संसाधन, माध्यम, एजेंसी उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही घटना स्थल के द्वारा किए गए वाले कुछ न कुछ उद्देश्य, प्रोसेस होना चाहिए। इन 5 शब्दों कार्य, घटनास्थल, कर्ता, माध्यम तथा उद्देश्य को अभिनय संबंधी पंचक कहा जाता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूं। 5 जो नाम इसमें बताए गए हैं। पहला कार्य, जब हम कोई कार्य करते हैं। कार्य कहाँ करते हैं? किसी न किसी घटना के स्थल पर जो कार्य करते हैं। माध्यम, उसको सॉल्व करना, क्या माध्यम है, किस लिए कर रहे हैं। और मेन रीज़न है उद्देश्य, उससे क्या उद्देश्य मिल रहा है या क्या उद्देश्य निकल के आ रहा है। गॉफमैन के अंकन में प्रबंध में अपने अध्ययन में नाटकीय संबंधित अनेक शब्दों जैसे लिपि, स्क्रिप्ट, श्रोतागण, पहचान, बैग, निष्पादन, अभिनयकर्ता, भूमिका, मंच पर, मंच के नीचे, मुखौटा, अवलंब आदि का प्रयोग किया जाता है। गॉफमैन ने बताया है, जब हम लोग किसी न किसी प्रकार का कोई रोल अदा करते हैं तो उसमें ये सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है या उसमें होता है। चाहे हम किसी न किसी प्रकार का अपने फेस में मुखौटा लगाने का मतलब है कि हम घर में एक नॉर्मल इंसान हैं, एक नॉर्मल माँ का रोल अदा करते हैं। तथा अगर कोई टीचर है तो उसका रोल कॉलेज में दूसरा रहेगा, एक शिक्षक के रूप में रहेगा, तो इन सब का क्या एक मंच बता दिया गया है। किसी न किसी तरह के मंच हम लोग जो नाटक करते हैं उसका रोल अदा करते हैं, चाहे वो किसी न किसी प्रकार से होता है। अब नाटकीय पद्धति शास्त्र में हम 2 क्रम में उसको बांटते हैं।
अभिनयकरण संबंधी विचार, जिसमें अंतःक्रियाक्रम। पहला पॉइंट है अभिनय शास्त्र। अभिनयकर्ता, इसमें अभिनेता दूसरे किरदारों की भूमिका को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। अभिनेता दूसरों की भूमिका को स्वयं अपनाता है। इसका तात्पर्य यह है कि दूसरों के जूते में अपना पाँव रखना या पैर रखना। अभिनयकर्ता में मैं मेरा बन जाता है। इस संदर्भ में प्रक्रिया को जिसमें मैं मेरा बन जाता है गॉफमैन अभिनयकर्ता के रूप में रखते हैं। अब मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँ, मतलब कि मैं मेरा बन जाता है। इसमें मेन टॉपिक आया है मैं मेरा बन जाता है, मतलब कि हम कोई भी रोल अदा करते हैं किसी न किसी प्रकार से। घर में लेडी माँ का रोल अदा करती है, अगर वो टीचर है तो स्कूल में शिक्षक का एक रोल अदा करेगी, पढ़ाएगी, और घर में आती है तो एक माँ बन जाती है। मतलब एक तरह से क्या करती है, वो नाटक कर रही है अपने सामाजिक पद्धति में। वो कितने सारे नाटक का रोल अदा कर रही है। कहीं वो बुआ बन जाती है, कहीं वो मौसी बन जाती है, किसी न किसी प्रकार से वो अपना रोल अदा करती है। गॉफमैन ने इसमें अपने विश्लेषण को 2 अवधारणाओं के रूप का प्रयोग किया है। पहला फ्रेंड तथा दूसरा बैक। फ्रेंड को अब हम पढ़ेंगे। फ्रेंड की अवधारणा को परिभाषित करते हुए गॉफमैन कहते हैं कि यह वह मंच है जहां अभिनेता अपना अभिनय दिखाता है। अभिनय का यह व्यवहार दर्शक के लिए अवकोशनीय, देखने योग्य व्यवहार है। मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं गॉफमैन कि जहाँ अभिनेता अपना अभिनय दिखाता है, मतलब कि यही मैंने आपको बताया अभी पहले कि एक अभिनेता मतलब कोई एक आदमी में ले लो या औरत में ले लीजिए आप, किसी न किसी प्रकार का वो अभिनेता ही का तो कार्य कर रहा है। जिस प्रकार घर में कुछ और रोल अदा करता है, कॉलेज में वो कुछ और रोल अदा कर रहा है, अगर वो डॉक्टर है तो वो हॉस्पिटल में कुछ और रोल अदा करता है, और घर में वो एक समान रूप से कार्य करता है। जैसे कि हम किसी मंच पर जब कोई नाटक करते हैं या किसी भी नाटकीय शास्त्र हम रोल अदा करते हैं, किसी में कोई राम बनता है, किसी में कोई सीता बनता है, कुछ भी जब कोई बनता है तो उसमें मंच पर तो एक राम सीता की वेशभूषा में पहन के वो राम सीता का रोल अदा कर रहे हैं, बट किस पे, मंच के ऊपर। और मंच के बाद में क्या है, वो एक आम इंसान है। और इसमें बताया है ना कि देखने योग्य, मतलब एक अभिनेता है तो और उसमें कार्य कर रहे हैं अभिनय दिखाने के लिए, तो वो किसके योग्य है, समाज के व्यवहार के देखने के योग्य है। अब इन्होंने बताया है फ्रंट अर्थात मंच पर वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो अभिनेता की अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से परख सकें। क्या कर सके, परख सकें। गॉफमैन का कहना है कि जब स्व बाहरी दुनिया में आता है तो बाहरी दुनिया उसके लिए एक विशाल रंगमंच है। यह वह स्वयं अनगिनत भूमिकाओं का अभिनय करना पड़ता है। गॉफमैन अभिनयकर्ता की दूसरी अवधारणा बैक अर्थात मंच के पीछे की पृष्ठभूमि बताते हैं। बैक की अवधारणा, इस स्थान पर जो बंद है, मतलब कि एक हमने रंगमंच पे एक नाटक किया, वो कैसा है, एक खुला मंच है जिस पे हमने नाटक किया, समाज देख रही है, वह देखने योग्य है क्योंकि हमने उसकी तैयारी की है, एक रोल अदा किया है किसी न किसी प्रकार का। अब आ गया है, गॉफमैन बताते हैं बैक, मतलब पर्दे के पीछे हम क्या करते हैं, कैसा रोल अदा करते हैं, किस प्रकार समाज में व्यवहार करते हैं, उसके प्रति बताया गया है। जैसे बताया गया है, उस स्थान से जो बंद है, जिसे दरअसल देख नहीं सकते, यह बैक ही है।
जहां अभिनेता दर्शकों को प्रभावित करने के लिए तैयारी करता है। गॉफमैन कहते हैं कि हमारा स्व विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से अपनी भूमिका अदा करता है। अपने दैनिक कार्यों को हम कई भूमिकाओं अभिनीति करते आ रहे हैं। कहीं हम अध्यापक हैं तो कहीं शिवाय, कहीं ग्राहक तो कभी विक्रेता हैं। अभी मैंने आपको बताया ना पहले कि हम लोग किसी न किसी तरह ना अपना रोल अदा कर रहे हैं, चाहे वो अभिनेता हो या टीचर हो या शिवाय हो या क्रय विक्रय, जो भी हो, किसी न किसी प्रकार को स्व मतलब स्वयं हम किसी न किसी प्रकार से समाज में एक रोल अदा कर रहे हैं। रंगमंच पर हमारा व्यवहार पात्र अनुरूप होता है। दर्शकों की अपेक्षा अनुरूप होता है और रंगमंच के पीछे हम अपना रूप की स्थिति में आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम मेरा बन जाता है। जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया कि दर्शकों की अपेक्षा के अनुरूप और मंच के पीछे हम अपनी स्व की स्थिति जीते हैं। मतलब कि अभी मैंने आपको बताया था मुखौटा, रंगमंच, मंच के ऊपर, मंच के नीचे, तो इसमें क्या है, स्व के रूप में आ जाते हैं। बैक में ये बताया गया है कि हम लोग रोल अदा करते हैं किसी न किसी प्रकार, एक हम लोग कहीं किसी विद्यालय में जो टीचिंग करते हैं वो हमारे लिए क्या है उस वक्त, एक मंच है। कैसा मंच है? शिक्षक का मंच है, जहाँ हमें विद्यार्थियों को शिक्षित करना है, पढ़ाना है, ज्ञान देना है, उनको नॉलेज देना है और घर आके क्या करना है, हम एक स्व के रूप में आ जाते हैं। मतलब एक हम माँ हैं, किसी की बेटी हैं, अपने रूप में आ जाते हैं। यही इन्होंने गॉफमैन ने अपने नाटकीय पद्धति शास्त्र में बताया है। आई होप सो आप सबको समझ में आए। थैंक यू सो मच।